इधर लक्ष्य क्या है? संसारिक किसी पदवी का या तो उसमें पुण्य आपका तप दोनों चाहिए। अगर आपका पुण्य और तप कमजोर है तो लक्ष्य सांसारिक पूर्ण नहीं हो सकता। देखो, कई ऐसे देखे जाते हैं कि उद्योग रहित है, उतना परिश्रम नहीं किया और वो बहुत ऊंचाई पर देखे जाते हैं। उतना श्रम नहीं किया, उतना प्रयास नहीं किया, उतनी योग्यता नहीं, उतना शारीरिक बल नहीं, उतना बौद्धिक बल नहीं, और बहुत विकास को प्राप्त हो रहे। और देखा जाता है उनसे सैकड़ों गुना अगर तौला जाए तो बौद्धिक शारीरिक बल प्रयास सब कुछ उसका है, लेकिन वो असफल है, ऐसा देखा गया है। तो इसमें जो पूर्व का पुण्य है वो काम कर रहा है। वर्तमान में यदि हम अपने आप को तप और व्रत और नियम से और भजन से पूर्ण कर दें तो हम रौंद देंगे अपने अशुभ प्रारब्ध को और उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। पर पूर्व का जब प्रारब्ध जोर होता है और वर्तमान का कर्तव्य हमारा कर्म ढीला होता है, फिर वो हमें रौंद देता है। तो इसलिए ऐसा देखा जाता है कि जैसे आप बहुत प्रयासरत रहे, आपने हर तरह का उद्योग किया, लेकिन आप अपने जो माना हुआ लक्ष्य है वहां नहीं पहुंच पाए, तो उसमें आपका पूर्व प्रारब्ध जो है वो बलवान हो गया और उसने बाधा पहुंचा दी। तो हमें पूर्व प्रारब्ध के अधीन नहीं रहना, हमें थोड़ा नवीन अनुष्ठान करना है। अगर हम थोड़ा भजन परायण हो जाएं और समाज सेवा, किसी की भी सेवा, तो सेवा से पाप नष्ट होते हैं और भजन से हमारा तप बढ़ता है। तो हम प्रारब्ध को रौंद देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम भगवान के अंश हैं, हम हारने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। बात समझना, आज हम हार गए, आज हम झुक गए, तो हम अपनी कमी को दूर करेंगे और हम और अपना बल बढ़ाएंगे और आगे हम भविष्य में उन्नति को प्राप्त होंगे। अगर हम इस जन्म में नहीं कर पाए तो अगला जन्म करेंगे। शरीर ही तो बदलेंगे, हम तो वही रहेंगे। अपने को कभी निराश नहीं करना चाहिए। हाँ, भजन की कमी, प्रारब्ध जोरदार, तो फिर हमें परास्त होना पड़ता है। भजन की कमी, प्रारब्ध जोरदार, तो हमें परास्त